Good morning friends. Today we are going to start the topic from electrochemistry, that is a variation of conductivity and molar conductivity with concentration. As you know, this is one of the most important topic है ना. एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ये जी और नीट की एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा. तो इस टॉपिक को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे. ओके तो सबसे पहले जो टर्म आ रहा है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो इसका मीनिंग क्या है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टिविटी एज यू नो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा. कंडक्टिविटी क्या है ना. तो दिस इज द कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्या मीनिंग हुआ इसका कि जैसे हमने ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है और ये जो बॉक्स है ये कंडक्टर है. ओके ये कंडक्टर है और इस बॉक्स की ये जो एरिया है तीनों साइड्स जब आप देखते हो, इसकी हाइट, इसकी विड्थ और इसकी ब्रेड्थ, ये तीनों कितनी कितनी ली है 1 सेंटीमीटर. तो ये पूरा इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब. इसके अंदर हमने जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है जो कंडक्टर है उसका डाल दिया है ना. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया 1 ml. ओके तो 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा, 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी. ठीक है तो ये एक्चुअल में किससे रिलेटेड वर्ड हो गया, वॉल्यूम से. ठीक है हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, उसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया कि भाई 1 ml है यदि वॉल्यूम, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अब उस वॉल्यूम के साथ में उसका नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं है, उसका कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है. फिक्स क्या है दैट इज़ ओनली वॉल्यूम. वॉल्यूम जो है वो ले लिया 1 ml. ओके तो इस तरह से हम 1 ml वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं. अब इसके अंदर जब हम कंडक्शन को मेज़र करेंगे तो जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे दैट इज़ द कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक उसमें क्या हो गया वॉल्यूम. ओके वॉल्यूम इज स्पेसिफिक हेयर. ओके अब इसको कंडक्टेंस को कैसे रिलेट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी से, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है. ठीक है जी इज़ द कंडक्टेंस, कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज द लेंथ. हमने क्या किया दोनों चीज़ 1 ले ली है ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर. तो ये जो टोटल है ये यूनिट हो गया. दैट टाइम द कंडक्टेंस बिकम्स इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. हरी बात सुन में जब हमने सब कुछ यूनिट ले लिया, ये यूनिट ले लिया, तो इस टाइम पे जो कंडक्टेंस है उसको हमने क्या बोला इट इज़ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो ये तो पहली बात कि कंडक्टेंस होता कंडक्टिविटी होता क्या है ना. अब दूसरी चीज़ आती है कि इसका वेरिएशन जो है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे होता है. कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टेंस जो है वो चेंज कैसे होगा, उसको क्या देखेंगे हम कि जो कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है इसको आप समझोगे कि कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ में डिक्रीज हो रही है. नॉर्मली क्या होता है जब कंडक्टेंस की हम बात करते हैं है ना, कंडक्टेंस का मीनिंग क्या हुआ, जितना फ्लो ऑफ आयंस होता है उतना ज़्यादा कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगा. तो कंडक्टेंस जब बढ़ रहा है तो ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि कंडक्टेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया है ना. 1 ml वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है उसको हमने बोला इट इज़ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ओके अब समझ लो मेरे पास में ये कोई सेल है. ठीक है इसके अंदर ये जो वॉल्यूम है इफ़ इट इज़ 1 ml, पहले ये 1 ml था, अब इसका मैंने वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया, यहाँ तक का वॉल्यूम कर दिया. डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा जो है वो वाटर डाल दिया. यदि वो एक्वा सॉल्यूशन, नॉर्मली एक्वा सॉल्यूशन ही होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें हमने और पानी डाल दिया, उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया. तो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे देखेंगे कि जब आपका वॉल्यूम 1 ml है तो उसके अंदर सपोज कितने आयंस थे. ठीक है 1 ml वॉल्यूम जब हमने लिया था तो उसके अंदर आयंस थे 20, सपोज 20 आयंस की वजह से वहाँ पे कंडक्टेंस था. अब हमने उसका टोटल 10 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया, टोटल वॉल्यूम हो गया 10 ml. 10 ml हो गया, लेकिन उससे क्या हुआ जो 1 ml के अंदर
1 ml में अब पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 1 ml में अभी कितने हो जाएंगे आयंस जो आ जाएंगे, दैट इज 2 आयंस नियर अबाउट, है ना, रेशो के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या हुआ, कंडक्टेंस क्या हुई, वो कि वो रहेगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। 1 ml में जितने आयंस होंगे उसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे ना। जो कप्पा है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो किससे रिलेटेड है, 1 ml से, कि भाई 1 ml की जितनी कंडक्टेंस है वो कप्पा है, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो जब नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml कम हो गया तो ऑब्वियसली उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो ये जो चीज़ हमने बोली कि कंडक्टिविटी, नॉर्मली जब हम बोलते हैं कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों में रिलेशन क्या है कि कंडक्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक हो गया वॉल्यूम के लिए। ओके, वॉल्यूम के लिए स्पेसिफिक हो गया ना कि भाई 1 ml का हमने मान लिया कि 1 ml यदि वॉल्यूम ले रहे हैं, कोई भी 1 यूनिट ले सकते हैं, है ना, यूनिट वॉल्यूम ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 ml। इसका जो वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। ओके, पहली चीज़ तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कंडक्टिविटी होती क्या है ना। ये मैंने आपको बताया कि आप ऐसा कोई एक बॉक्स लेते हो, उस बॉक्स के अंदर 1 सेंटीमीटर एरिया हमने लिया और इसमें जब आप इलेक्ट्रोलाइट को डालते हो तो दैट टाइम द कंडक्टेंस इज नॉन एज द कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो 1 सेंटीमीटर हो, वो कप्पा हो गया। अब उसका डाइल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डाइल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ेगा, हम इसके अंदर वाटर जो है वो ऐड करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, हमने 1 ml जो लिया, 1 ml के अंदर वाटर ऐड किया, तो वाटर कितना भी ऐड कर सकते हैं, डाइल्यूशन उसका कर रहे हैं, उससे उसकी कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, है ना, वो चीज़ समझने लायक है। तो जैसे मैंने आपको बोला भाई पहले मेरे पास में कितना था, 1 ml था। ठीक है, उस 1 ml में ही इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो कितने थे, 20 आयंस। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर वाटर को ऐड कर दिया, कितना भी वाटर, डाइल्यूशन किया ना, मतलब उसका हमने वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया, 10 टाइम्स मैंने उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया। आयंस तो जितने थे उतने ही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो वही है ना, तो आयंस तो पहले भी 20 थे 1 ml में भी, और बाद में 10 ml कर दिया तब भी आयंस तो 20। लेकिन अब हम देखेंगे कि अब पर ml कितने आयंस उसके अंदर है। ठीक है, तो पर ml जो आयंस का नंबर हो गया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जितने आयंस होंगे उतनी ही कंडक्टेंस होगी, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो दैट टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो समझ में आई बात, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ओके, देखिए अभी हमने जो बात की दैट इज अबाउट द कंडक्टिविटी, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का क्या से चेंज होगा, है ना, उस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले पता होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लैम्डा m से। और क्या है इसका मीनिंग कि जब हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल यदि सॉल्यूट डाल दिया, ओके, सॉल्यूट का अमाउंट मैंने फिक्स कर दिया कि इट इज़ हैविंग 1 मोल ओनली, तो उस टाइम पे उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन जैसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया उसके अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन में 1 मोल डाला, तो उसके जितने भी आयंस बन रहे हैं उन आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी उसको हमने नाम दे दिया मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों में फ़र्क हो गया ना, कंडक्टिविटी में क्या कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम, वहाँ पे वॉल्यूम की प्रायोरिटी हो गई कि भाई उसमें कंडक्टिविटी में वॉल्यूम हमको कितना रखना है, 1 ml। मोलर कंडक्टिविटी में क्या फिक्स हो गया, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल, वहाँ पे अमाउंट को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमारी बात सुन में, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी हुई उसको हमने बोला मोलर कंडक्टिविटी।
अब मोलर कंडक्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से कैसे जुड़ा हुआ है, वॉल्यूम से उसको कैसे रिलेट करेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी, ये दिस इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। ये जो वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो अब आपको हमें क्या पढ़ना है कि मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन से क्या रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना वॉल्यूम के। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ, उसमें कुछ और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो जब सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अरे ना बात समझ में। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है, कौन सा, कंडक्टिविटी वाला, उसको यदि आप कंसिडर करोगे, उसको कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा, जैसे जैसे हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, अभी अब हमने पढ़ा है ना कि वॉल्यूम को यदि इंक्रीज किया तो ये आप बोल सकते हो, वॉल्यूम यदि मैंने इंक्रीज किया तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। ये दोनों के ऑपोजिट जाते हैं, यानी कि इस इक्वेशन में आप देखोगे तो एक फैक्टर तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसके साथ, विद डाइल्यूशन, और दूसरा फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद डाइल्यूशन। क्या बोला मैंने, समझ में आ रही है बात। मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, डाइल्यूशन से कैसे इफेक्टेड है वो, तो हमने दो फैक्टर्स लिए, मोलर कंडक्टिविटी, क्या फॉर्मूला, कप्पा इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, डाइल्यूशन में क्या करते हैं, वॉल्यूम ही इंक्रीज करते हैं ना, वही चीज़ कि पहले यदि इतना वॉल्यूम था, उसके बाद उस कंडक्टर का हमने वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया। तो ये जब आपने बढ़ा दिया वॉल्यूम तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। दूसरा हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होता है। तो एक फैक्टर हुआ डिक्रीज और दूसरा हुआ इंक्रीज। अब इसमें से फिर कैसे डिसाइड करें, इसका मतलब तो एवरेज हो गया, है ना तो वो डिक्रीज होगा ना वो इंक्रीज होगा, यदि दोनों बराबर अमाउंट में चलेंगे तो फिर हम जाते हैं प्रैक्टिकल डेटा पे, है ना। थियरी तो क्या बोलता है कि कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ खास उस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो फिर हम प्रैक्टिकल डेटा की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली फिर क्या समझ में आता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका मोलर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का इफेक्ट जब देखते हैं तो दिखता है कि वॉल्यूम बढ़ने के साथ ये जो चीज़ है ये डोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। मैंने यदि उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेटली जो है वो इंक्रीज होती है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से वॉल्यूम में जो असर हो रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव है प्रैक्टिकली। ओके, तो क्या बात समझ में आई कि मोलर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ रहा है, डाइल्यूशन के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो वी कैन राइट हियर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ये दोनों चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गई कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए यदि आपसे पूछेंगे, रटना नहीं है उसको, ओके रटना नहीं है बिल्कुल भी, उसको आपको यहाँ पे फीड कर लेना है, फंडामेंटली फीड कर लेना है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो वॉल्यूम के डायरेक्टली अमाउंट, यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझोगे, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वो 1 मोल को हम कंसिडर करेंगे। ओके 1 मोल को कंसिडर किया तो मैंने वॉल्यूम यदि 100 ml ले लिया तब भी कंडक्टिविटी तो 1 मोल की लेंगे ना, 100 ml लिया तब भी 1 मोल है, 1 मोल तो 1 मोल ही रहेगा, उसको 10 ml में लिया तब भी 1 मोल है। तो फिर अमाउंट का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसका फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम का। तो जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रैक्टिकली क्या होता है, आयोनाइजेशन बढ़ता है, मूवमेंट करने के लिए उसको ज़्यादा इजी फील होता है ना। एक तो कंजस्टेड में, एक तो 1 ml यदि सॉल्यूशन है, 1 ml में मैंने 1 ग्राम मोल डाल दिया किसी का भी, ठीक है। जैसे NaCl है, उसका मैंने 58.5 ग्राम मैंने 10 ml में डाला, तो वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। वही 58.5 ग्राम यदि मैं 1 लीटर में डाल दूँ, डाइल्यूशन कर दिया ना उसका, 1 लीटर में डाल दिया, तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे उसके आयंस का मूवमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। आयंस का मूवमेंट बढ़ा ना, प्रैक्टिकली बात समझ में आ रही है, आयंस का मूवमेंट बढ़ा तो उसका क्या बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ रही है तो एक दिमाग में ये भी पिक्चर हम फीड कर सकते हैं, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अमाउंट तो पहले भी 1 मोल था,
है ना, बाद में भी 1 मोल है, लेकिन बाद वाले में क्या हुआ, घूमने के लिए जगह ज़्यादा मिल गई, वॉल्यूम बढ़ा दिया ना, पानी ज़्यादा डाल दिया उसके अंदर, तो उस आयन को मूवमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करवा दिया मैंने, ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करवाया तो वो कंडक्टेंस जो है उसका बेटर हो जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो दैट इज़ वाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, ओके, while conductivity decreases with dilution, okay, keep in mind, concept समझ में आया होगा, I hope, okay, thanks for watching.